गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम लोग हिंदी में पाठ 11 तातोचान शुरू करेंगे। तोतोचान प्रथम अंश। ओई माची रेलगाड़ी से दोनों जियुगाओका स्टेशन पर उतरी। ये जापान की बात चल रही है। माँ ने तोत्तो चान के हाथ में अपना हाथ थामा और टिकट दिखाकर निकल गई। तोत्तो चान इससे पहले कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठी थी। उसने अपनी टिकट मुट्ठी में कसकर और छुपा लिया और टिकट देने की उसकी कतई इच्छा नहीं थी। मैं ये टिकट अपने पास रख लूं? उसने बाबू से पूछा। ना, ऐसा तुम नहीं कर सकती, टिकट बाबू ने उससे टिकट लेते हुए कहा। टिकटों से भरा डब्बे की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा, ये सारे टिकट आपके हैं? नहीं, ये स्टेशन के हैं, टिकट बाबू ने निकलने वालों के हाथ से टिकट छीनते हुए जवाब दिया। देखिए, ये रेलवे स्टेशन का सीन है, पहली बार गई है तो इसको बहुत एक्साइटेड है। ओह! तो चांद ने हसरत भरी निगाह से डब्बे पर डाली और आगे कहा, मैं बड़ी होकर रेल टिकट बेचूंगी। टिकट बाबू ने पहली बार तो चांद को ध्यान से देखा। मेरा नन्ना भी स्टेशन पर नौकरी करना चाहता है, तुम दोनों साथ काम कर सकते हो। तो चांद कुछ पीछे हटी। उसने टिकट बाबू के ऐनक लगे गोल मटेल चेहरे को ध्यान से देखा। चेहरा उसे अच्छा लगा। उसने कमर पर हाथ रखते हुए कुछ सोचा। मुझे आपके बेटे के साथ काम करना बुरा नहीं लगेगा, उसने कहा। मैं इस पर सोचूंगी, पर अभी मैं व्यस्त हूँ। पता नहीं, मैं अपने नए स्कूल में जा रही हूँ। वह अपनी माँ की ओर दौड़ते हुए चिल्लाई, माँ, टिकट बेचने वाली बनूंगी। माँ को आश्चर्य नहीं हुआ, पर फिर भी उसने कहा, मैं सोचती थी कि तुम जासूस बनने वाली हो। तो चांद माँ का हाथ थामे आगे चलने लगी। उसे याद आया कि कल तक वह जासूस बनना चाहती थी, पर टिकटों से भरे पूरे डब्बे को संभालना तो जिम्मेदारी की बात थी। अरे हाँ, अचानक एक अच्छी सी बात उसे सूझी। उसने अपनी माँ की ओर देखा और जोर से पूछा, क्या मैं ऐसी टिकट बेचने वाली नहीं बन सकती जो असल में जासूस हो? माँ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। छोटे फूलों वाली टोपी के नीचे उसका सुंदर चेहरा गंभीर था। सच तो था कि माँ बड़ी चिंतित थी। अगर तो चांद को वे लोग नए स्कूल में नहीं लेंगे तो क्या होगा? माँ ने उछलती कूदती अपने आप से बात करती तोत्तो चान की ओर देखा। तोत्तो चान अपनी माँ की दुश्चिंताओं की खबर नहीं थी। जब दोनों की आंखें मिली तो उसने उल्लास से कहा, मैंने अपना दिमाग बदल लिया। मैं सोचती हूँ नुक्कड़ साजिंदों की टोली में शामिल हो जाऊं, जो नई दुकानों का प्रचार करते फिरते हैं। माँ की आवाज में अब निराशा घिराई थी। उसने कहा, चलो चलो, देर हो जाएगी, हेडमास्टर इंतजार करते होंगे। बातें बंद करो, देखकर जरा ढंग से चलो। उसके सामने कुछ ही दूर पर अब छोटे से स्कूल का गेट दिखने लगा था। द्वितीय अंश। प्रथम अंश आपने देख लिया, द्वितीय अंश। माँ की चिंता का कारण यह था कि तोत्तो चान अभी हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया था, पर वह पहली कक्षा में स्कूल से बाहर निक पर उसे पहली ही कक्षा में स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। अभी सप्ताह भर पहले ही तो यह सब हुआ था। माँ तोत्तो चान की कक्षा शिक्षिका ने बुलवाया भेजा था माँ को। अपनी बेटी आपकी बेटी कक्षा को गड़बड़ा देती है, आपको उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाना होगा,
ठंडी सांस छोड़ते हुए सुंदर युवा शिक्षिका ने कहा, मैं तो अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुकी हूँ। माँ घबरा गई। ऐसा क्या किया होगा तोत्तो चान ने जिससे पूरी कक्षा गड़बड़ा जाए? वह हैरान थी। बौखलाहट में शिक्षिका अपनी पलकें झपकाने लगी। अपने कटे हुए छोटे बालों में उंगलियां फेराते हुए उसने समझाया, पहली बात तो यह है कि वह दिन में सैकड़ों बार अपना मेज खोलती है। मैंने बच्चों से कह रखा है कि बिना कारण अपनी मेज न खोलें, लेकिन आपकी बिटिया बार बार कुछ न कुछ निकालती या रखती रहती है। अपनी कॉपी, डिब्बी, अपनी किताब, हर चीज जो उसके मेज में है। मानिए हम अक्षर लिखना है तो आपकी बेटी मेज खोलकर कॉपी निकालती है, फिर धड़ाक से ढक्कन बंद कर देती है। फिर फिर मेज खोलती है, इस बार पेंसिल निकालती है, फिर जल्दी से उसे बंद कर देती है। अब वह कॉपी पर आ लिखती है। अगर उसने आ गंदा या गलत लिखा है तो फिर मेज खोलती है। इस बार रबड़ निकालती है और फिर ढक्कन बंद करती है, अक्षर मिटाती है, ढक्कन खोलकर रबड़ अंदर रखती है और फिर मेज बंद करती है। यह सब वह बड़ी तेजी से करती है और अब जब वह आ लिख चुकी होती है तब वह हर हर चीज वापस रखती है। पेंसिल वापस रखती है, ढक्कन बंद करती है, फिर खोलती है, कॉपी वापस रखती है, फिर ढक्कन बंद करती है। जब दूसरे अक्षर की बारी आती है तो फिर यही सब करती है, दोबारा उपराती, पहले अपनी कॉपी, फिर पेंसिल, फिर रबड़ निकालती है। हर बार हर एक चीज के लिए वह अपनी मेज खोलती है और बंद करती है। मेरा तो दिमाग भन्ना आ जाता है, लेकिन मैं उसे डांट नहीं सकती। उसके पास हर बार खोलने बंद करने का कारण जो होता है। अब शिक्षिका की पलकें तेजी से झपकने लगी, मानो वो मन ही मन पूरा दृश्य फिर से याद कर रही हो। अचानक माँ को समझ आ गया कि तोत्तो चान बार बार अपना मेज क्यों खोलती बंद करती होगी। पहला दिन स्कूल में बिताकर तत्तो चान उत्साह से भरी घर लौटी थी। उसने ऐलान किया था कि मेरा स्कूल अच्छा है। पता है, घर का में जो मेज है उसका ड्रॉर खींचना पड़ता है। अब मेरे स्कूल में मेज का एक ढक्कन है जिसे उठाना पड़ता है, बिल्कुल एक डब्बे की तरह। उसमें ढेरों चीजें रखी जा सकती हैं, बड़ी मजेदार हैं। माँ अपनी बेटियों के मेज खोलने बंद करने में मिलने वाले आनंद की कल्पना करने लगी। माँ को यह भी नहीं लगा कि यह कोई भारी भूल या शैतानी हो। मेज का नया पत खत्म होते ही तातो चान ऐसा करना बंद भी कर देती, पर ने शिक्षिका से उसने यह सब नहीं कहा। केवल इतना ही कहा, मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। अंत में माँ तोत्तो चान को समझाया, उसने यह सब करना बंद कर दिया। ये शब्द ज्ञान है जिसे आपको कॉपी में उतारना है। ये आपका होमवर्क है, सब एक्सरसाइज आप पढ़िए। ये देखिए, शब्दों का प्रयोग भन्ना में शब्द का प्रयोग कहानी में किया गया है। यह शब्द द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। अब आप निम्नलिखित द्वित्व व्यंजन के तीन तीन शब्द बनाइए। देखिए, ये वाक्य रचना है। अब देखिए, ये प्रश्न उत्तर है जिनसे आपको करना है कॉपी में।
चलिए इसी के साथ आपका पाठ 11 खत्म होता है। ओके चिल्ड्रन, कंप्लीट योर वर्क।